हेलो एवरीवन, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अरुण शुक्ला। आज क्लास 12th के नए टॉपिक के साथ आया हूँ। 12th में एक चैप्टर है, फिजिकल का पोर्शन होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एक तरीके से बहुत आसान है। इसमें क्वेश्चन बहुत आसानी से लगते भी हैं, चाहे वो जेई के हों या फिर नीट के भी क्वेश्चन बहुत ईजिली होते हैं। बहुत मतलब एक बार पढ़ने के बाद ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और बोर्ड में भी क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। तो बहुत टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और इसको रिलेट भी करते हैं दूसरे चैप्टर्स के साथ। क्वेश्चन इसका कभी कभी थर्मो के साथ भी आता है, थर्मोडायनामिक्स के साथ भी, लेकिन ठीक है, समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 का टॉपिक है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है ये। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान सुनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। अगर समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली फिजिकल का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री that deals with the study of effect of electric current on a chemical equation। किसी भी केमिकल रिएक्शन पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कभी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और कुछ जगह ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी दो चीज़ें निकल के आई कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसमें हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे ऑन अ केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम बात इस पूरे चैप्टर में करें तो 4 चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी हैं। पहले उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे क्या है, क्या चीज़ें हैं जिसे हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फर्स्ट। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकंड जो हो जाएगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थर्ड पोर्शन आपका आता है कंडक्टेंस। थर्ड जो होगा आपका होगा कंडक्टेंस। फोर्थ जो होगा वो होगा कॉमर्शियल सेल। कॉमर्शियल सेल। लास्ट टॉपिक भी है जिससे हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कोरोजन। फिफ्थ टॉपिक भी इसका आता है, कोरोजन है। उसका मैकेनिज्म आपसे कभी कोई पूछ लेता है। तो ये सारी चीजें हैं। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने 5 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया कि पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल होगा, तीसरा जो होगा कंडक्टेंस होगा, चौथा पोर्शन कॉमर्शियल सेल और पांचवा जो होगा वो कोरोजन है। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। तो हम बात करें कि अगर टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो नाम से यहां दिख रहा है 2 पोर्शन दिख रहे हैं आपको। पहला जो पोर्शन होगा वो एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा जो हमने कहा वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये 2 सेल आपके सामने हैं। फर्स्ट नाम से देखो जरा, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर डिफाइन करोगे तो एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। द सेल और अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। राइट, क्लियर हो रहा है भाई? नाम से क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपने पास किया और वो रिएक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर हम बात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है भाई, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल्स होते हैं जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ये क्या है भाई, तो भाई आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, रिएक्शन होता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड्स आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, जिसे आप क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हो, पढ़ा होगा। खैर नहीं पढ़ा है तो यहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस जो है किसी कंपाउंड का, इलेक्ट्रोलाइसिस एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जाम्पल है।
सेकंड जो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेली लाइफ में आपने देखा होगा जो टॉर्च यूज करते हो ना, टॉर्च, वो बड़ा वाला जो एवर रेडी वाली बड़ी बड़ी टॉर्च आती थी पहले, अब तो पता नहीं, दिखता नहीं है, अब तो इलेक्ट्रिकल आ गया है। उसमें क्या होता था, जो सेल्स पड़ते थे, वो सेल्स क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें केमिकल्स भरे जाते हैं, रिएक्शंस होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर हुआ। और नॉर्मल लाइफ में आपके पास इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर भी एक बेस्ट एग्जांपल है। खैर वो तो कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल दोनों सेल का एग्जांपल है। क्योंकि जैसे दिमाग लगाओ, सोचो, लाइट चली गई, इन्वर्टर के बैटरी का जो एग्जांपल बता रहा हूं वो समझा रहा हूं, क्योंकि डेली लाइफ में जब चीजें आप इजीली समझोगे तभी क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट कि क्या है। नॉर्मल डेली लाइफ में आपने इन्वर्टर की बैटरी देखी होगी। इन्वर्टर की बैटरी जो है जब वो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, जो बैटरी है जब वो डिस्चार्ज होता है, इसका मतलब उस समय लाइट नहीं होता, उस समय केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो आप यूज कर रहे हो। यानी उसने क्या किया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। कब, जब डिस्चार्ज हो रहा था, फिर चार्जिंग होने लगा, इसका मतलब फिर बाद में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, फिर वो अपना केमिकल रिएक्शन हो गया। जैसे लाइट आया, चार्जिंग शुरू, तो चार्जिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और डिस्चार्जिंग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। ध्यान देना, क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर बात करें तो एक ऐसा सेल, और डिवाइस which convert electrical energy to chemical energy। एक ऐसा सेल या डिवाइस जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, भाई जल्दी बोलो। एक ऐसा सेल या डिवाइस जो किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो बोलो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करे भाई, केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब दिमाग लगाना, सोचो सोचो, जैसे मान लो हमने क्या कहा, NaCl है, क्या है, और NaCl का आपने फ्यूज्ड फॉर्म लिया है भाई, ध्यान देना, फ्यूज्ड का मतलब समझ रहे हो, NaCl का मॉल्टन स्टेट, पानी में डिसॉल्व नहीं किया है, फ्यूज्ड फॉर्म है। यानी NaCl के फ्यूज्ड फॉर्म में आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट, और ये किसमें टूट जाएगा, Na और Cl2 में। अच्छा कभी ये सोचो कि ये NaCl फ्यूज्ड फॉर्म, इलेक्ट्रिक करंट Na और Cl2 में टूटा। अब खुद सोचो कि क्या NaCl को कभी अगर हम फ्री छोड़ दें तो क्या वो Na प्लस और Cl माइनस में ही टूटेगा, भाई हीट किए होगे तो दो आयंस में टूटेगा। क्या ये रिएक्शन अपने आप कभी हो पाएगा, क्या ये अपने आप हो रहा है, नहीं। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है, ये अपने आप नहीं होता, जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तब तक ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी ये रिएक्शन जो हुआ ये तभी तक पॉसिबल है कि Na और Cl2 तभी तक बनेगा जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। इसलिए ये क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ। यानी NaCl Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप होगा। कभी भी NaCl टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन आप ये चाहो कि NaCl से Na और Cl2 अपने आप बन जाए तो असंभव है, तो उसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप नहीं होने वाला, इसे कराना पड़ेगा। और ये तब तक होगा जब तक आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्लियर। सेकंड बात करते हैं, सेकंड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके बाद और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या करेंगे बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक ऐसा डिवाइस जो क्या करे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, क्लियर। यानी हम कह सकते हैं द सेल और डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी
इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी एक ऐसा सेल या डिवाइस जो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। से क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा कि केमिकल एनर्जी को, किसको, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा भाई, किसमें, इलेक्ट्रिकल में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये दोनों चीज समझ में आ गई। तो देखो यहां तक तो समझ में आ रहा है कि यार ठीक है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, टाइप्स ऑफ सेल हमने डिस्कस किया, ये दो टाइप के, और ये दोनों आपके कोर्स में है, ये दोनों आपके कोर्स में है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रो का थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे हमें, और वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। ये तो बता दिया, बताने के बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करेंगे, समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। भाई जिसे नोट करना होगा वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेगा, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। होता क्या है तो अभी डिफाइन कर दिया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेगा उसे बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, समझो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिए तो समझ में आ रहा है ना भाई, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फंडामेंटल। अब देखो सबसे पहले देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम पढ़ते इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड्स हैं। जैसे मान लो कि ये है, अब क्या है कैसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या बना रहे हैं, इसको कहते क्या हैं, ये सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। एक होगा ये दोनों मिला जुला के हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। अभी बताएंगे इलेक्ट्रोड होता क्या है। और इसमें आपने बाहर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो जैसे आपने बाहर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल में। और इसके अंदर आपने क्या रखा है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या रखा है भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दो चीजें देखने का, ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट अरेंजमेंट या कंप्लीट सेटअप अपना क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहां तक समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो होता क्या है तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो सबसे पहले एक टर्म हमें डिफाइन करना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। बोलो जल्दी बोलो भाई, क्या होता है। अभी तक कुछ भी पढ़ा, थोड़ा बहुत भी जो भी आइडिया हो जरा मुझे बता दो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, अगर हम बात इलेक्ट्रोलाइट्स की करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, एक ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो क्या हो जाए, एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते ही वो पार्शियली या कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, क्लियर हो रहा है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करने से वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में टूट जाएं, उसे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लिख लो, लिखो, मैं बोल रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड्स, लिखो, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड्स which when dissolved in water, electrolytes are those compounds which when dissolved in water dissociate into its constituent ions. Electrolytes are those compounds which when dissolved in water dissociate into its constituent ions, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना, पार्शियली और कंप्लीटली, पार्शियली और कंप्लीटली आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स, आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है। चलो भाई, तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन आपने लिख लिया, ऐसे कंपाउंड्स
जिनको एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करने पे पार्शियली या कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएंगे, उसे आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है यहाँ तो समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो दो टाइप के होंगे, एक होगा ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होगा पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए अभी हमने क्या डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको एक्वस या मॉल्टन स्टेट में, मतलब सीधे सीधे कहते हैं जिनको वाटर में डिजॉल्व करो, वो अपने आयंस में पार्शियली या कंप्लीटली टूट जाएं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। खैर, इलेक्ट्रोलाइट्स का सीधा सीधा मतलब है कि वो फ्री आयन बनाए। भाई चाहे थोड़ा टूटे, ज्यादा टूटे, इतुस टूटे, क्या कहानी होनी चाहिए कि फ्री आयन बनना चाहिए। फ्री आयन अगर बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करने वाला ही है, बिल्कुल करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा याद रखना कि किसका होना जरूरी है? फ्री आयन का होना जरूरी है। देखो ध्यान सुनो, यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं ना कि कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, भाई कंपाउंड की बात हमने करी इलेक्ट्रोलाइट्स में कि इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होता है जिनको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करने में पार्शियली या कंप्लीटली टूट जाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ध्यान सुनो, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली किसके चलते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। अरे पार्शियली या कंप्लीटली जब वो टूटेगा तो फ्री आयन ही तो बनाएगा यार। वो क्या बनाएगा? फ्री आयन बनाएगा। और यही फ्री आयंस जो होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस है। तो उस फ्री आयन के चलते इलेक्ट्रिसिटी कोई भी कंपाउंड कंडक्ट करता है। यहां हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप्स की बात की, एक होता है ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होंगे और एक होगा भाई ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा पोटेंशियल। पता है, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो चाहे एक्वस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा लो या उसके मॉल्टेन स्टेट में, क्योंकि वो आयंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑलरेडी आयनिक में। जैसे आयनिक कंपाउंड, दिमाग लगाओ, जैसे हमने कहा कि NaCl है और NaCl सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि फ्री आयन है ही नहीं, फ्री आयन नहीं है किसमें? NaCl के सॉलिड स्टेट में। हाँ, जैसे ही आपने इसे क्या कर दिया? हीट कर दिया, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ फ्यूज्ड फॉर्म यानी लिक्विड स्टेट में और फिर Cl- लिक्विड स्टेट। यानी जैसे आपने हीट किया तो अपने मॉल्टेन स्टेट में आया, और क्या ये मॉल्टेन स्टेट में फ्री आयन बनाया? बिल्कुल बनाया। यानी NaCl क्या है? अपने मॉल्टेन स्टेट में भी फ्री आयन बना ले रहा है, जिसके चलते वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मॉल्टेन मतलब अपना लिक्विड स्टेट। और दूसरा है कि NaCl को ही एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करो। एक्वस मीडियम कहने का मतलब समझ रहे हो, वाटर में सॉल्यूशन आपने डिसॉल्व कर दिया, तो ये फिर NaCl Na+ और Cl- में टूट जाएगा। कहां? एक्वस मीडियम में। और एक्वस मीडियम में Na+ और Cl- में टूटा कि नहीं टूटा? यानी ये फ्री आयन फिर से बनाया कि नहीं बनाया? अरे बोलना यार, यहां भी फ्री आयन बन गया। इसका मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, चाहे वो अपने मॉल्टेन में हो चाहे वो अपने एक्वस स्टेट में, दोनों कंडीशन में अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहेगा तो क्या कहलाएगा? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। बोलो समझ में आ रहा है? तो क्या डिफाइन करोगे? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू इट्स एक्वस एज वेल एज इनटू इट्स मॉल्टेन फॉर्म। क्लियर हुआ? तो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड्स जो अपने एक्वस और मॉल्टेन दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, क्या कहलाएंगे? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। यानी हम कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू इट्स एक्वस एज वेल एज इनटू इट्स फ्यूज्ड फॉर्म, मतलब लिक्विड स्टेट। यानी ऐसे कंपाउंड जो एक्वस और मॉल्टेन दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, क्या कहलाएंगे? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट।
दूसरा डिफिनेशन है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लो HCl है। अच्छा ये बताओ HCl कैसा कंपाउंड है? नॉर्मली आपने पढ़ा होगा HCl कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है। तो अगर HCl की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यानी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्री आयन तो नहीं होंगे, आयंस तो होंगे ही नहीं क्योंकि वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। हाँ, जैसे ही आपने इसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया तो ये टूट जाएगा किसमें? H+ और Cl- में, और ये क्या बना लिया? फ्री आयन बना लिया। क्या बना लिया? याद रखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो हमेशा दिमाग में रखना कि फ्री आयन का होना जरूरी है। इसका मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो HCl एक्वस मीडियम में H+ और Cl- में टूट जाएगा और फ्री आयन बना लेगा, और इससे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। क्यों कहेंगे? क्योंकि HCl अब गैसियस स्टेट में है और अपने HCl लिक्विड स्टेट में ही H और Cl के फॉर्म में ही रहेगा, HCl के फॉर्म में ही रहेगा, फ्री आयन नहीं बनाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो केवल और केवल अपने एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू इट्स एक्वस स्टेट, नॉट इन इट्स मॉल्टेन फॉर्म और इन लिक्विड स्टेट। क्लियर हुआ? यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट और ट्रू इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन समझ में आ रही है। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? दोज कंपाउंड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इनटू इट्स एक्वस स्टेट, नॉट इन इट्स फ्यूज्ड और मॉल्टेन फॉर्म इज नोन एज पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये तो नॉर्मल था कि इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या, ये तो क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप हमने पढ़े, कौन कौन से? पहला जो था वो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट था, दूसरा जो था वो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट था। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो केवल इलेक्ट्रिसिटी मतलब अपने मॉल्टेन और एक्वस दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो फ्री आयंस बना लेते हैं। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट केवल और केवल फ्री आयन अपने एक्वस स्टेट में बनाएगा, मॉल्टेन स्टेट में नहीं बनाएगा, इसलिए पोटेंशियल एंड ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या ट्रू इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कह सकते हैं जितने भी आयनिक कंपाउंड है सब ट्रू इलेक्ट्रोलाइट? तो कह दो कि ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। और पोटेंशियल में भाई HCl हो गया, अमोनिया हो गया और नॉर्मल H2SO4, ये सब क्या है? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? फिर ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये तो समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी हमने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्या, यहां तक तो समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं, ध्यान देना, कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? पहले तब तो समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट उसके बेसिस पे कितने टाइप के होंगे। तो बात अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, ध्यान सुनना, 1 मोल कोई कंपाउंड लिया और 1 मोल में से जितना भी मोल वो टूटेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज DOD, राइट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी हम कैसे डिफाइन करें? कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर नोन एज DOD। ये क्लास 11th का टॉपिक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब 1 मोल से कितना मोल डिसोसिएट होगा उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा को लिख भी सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स टेकन। कितना मोल आपने लिया है और कितना वो डिसोसिएट हुआ, क्या हो जाएगा? अल्फा। खैर,
तो क्लियर हुआ ना कि अच्छा ये बताओ अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कि जितना आपने लिया पूरा का पूरा टूट जाए, दोनों को कट करो, वैल्यू अल्फा की मैक्सिमम यानी अल्फा मैक्स कितना हो सकता है 1, यानी अल्फा मैक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है 1, यानी 1 मोल में से कितना मैक्सिमम टूट सकता है, पूरा का पूरा टूट जाए, तो अल्फा हो गया 1। तो इस बेसिस पे अगर इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। दो टाइप के, एक स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसमें होता है भैया कंप्लीट डिसोसिएशन। मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन समझ रहे हो, एक मोल लिया पूरा पूरा टूट गया, पूरा पूरा टूट के क्या बनेगा फ्री आयंस। इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई कंप्लीट डिसोसिएशन। बोलो कोई दिक्कत, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होगा कंप्लीट डिसोसिएशन, इसमें क्या होगा पार्शियल डिसोसिएशन। इसमें क्या होगा भाई पार्शियल डिसोसिएशन। कोई दिक्कत, इसमें हुआ कंप्लीट डिसोसिएशन, इसमें होगा पार्शियल डिसोसिएशन। खुद सोचो कि जब पूरा का पूरा टूट जाएगा तो नंबर ऑफ फ्री आयन भी तो बढ़ेंगे, यानी इसमें क्या बन जाएगा भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री आयंस। बोलो समझ में आ रहा है, यानी इसमें क्या मिलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री आयंस, और इसमें क्या हो जाएगा लेस नंबर ऑफ फ्री आयंस। सोचो कम होगा। अच्छा, जितना ज्यादा फ्री आयन उतने ज्यादा कंडक्टेंस, यानी क्या हो जाएगा मैक्सिमम कंडक्टिविटी। सोचो, और इसमें क्या हो जाएगा लेस कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है, याद रखना कंप्लीट डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री आयन, लेस नंबर ऑफ फ्री आयन, मैक्सिमम कंडक्टिविटी, लेस कंडक्टिविटी, और इसका ऑलमोस्ट अल्फा विल बी इक्वल टू 1 और अल्फा इज लेस देन 1। बोलो क्लियर, अल्फा स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका। अच्छा ये बताओ, खुद सोचो, दिमाग लगाना कि हम ये कह रहे हैं कि मान लो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया, पूरा का पूरा टूट गया, यानी इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो केवल और केवल फ्री आयंस होंगे, यानी इनमें केवल क्या लिख सकते हो ओनली कंपोज्ड ऑफ फ्री आयंस। लेकिन इसकी बात करोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा आयंस भी होंगे और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी होंगे। इसका कॉम्पोजिशन मिक्सचर क्या होगा आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, दोनों होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। समझ में आया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली होते क्या ये समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होंगे, एक होगा ट्रू, दूसरा पोटेंशियल। ट्रू होगा जो एक्वस और मॉल्टन दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, पोटेंशियल होगा जो केवल एक्वस मीडियम में कंडक्ट करे। बाकी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लाइक अल्फा के बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया, तो अल्फा के बेसिस पे ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, पार्शियल डिसोसिएशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री आयंस, मैक्सिमम फ्री लेस फ्री, मैक्सिमम कंडक्टिविटी, लेस कंडक्टिविटी, अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, अल्फा इज लेस देन 1, एंड फ्री आयंस ही कंपोज करेगा और इसमें आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स होंगे। बोलो इतना समझ में आया इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अभी बहुत बेसिक्स क्लियर किया हूँ केवल इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है क्लियर हो गया यहाँ तक, नोट करो।